मैं आज अपने डॉगी शेरा को खुश करना चाहती थी। मैं उसकी कमियों को समझ रही थी। उसे किस चीज़ की आवश्यकता थी। आज वह कमी मैं पूरी करने वाली थी। हम दोनों अकेले तो थे ही, साथ में हम दोनों को एक दूसरे का सहारा भी था। उसके बिना मैं भी अधूरी थी और मेरे बिना उसका भी कोई नहीं था। वह जिस चीज़ के लिए तरस रहा था, वह मुझसे कुछ भी छुपा नहीं था। मैं उसे कहीं भी बाहर जाने का कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए आज शाम मुझे उसकी वह इच्छा पूरी करनी थी। दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके गुजरात में एक जॉब पर लग गई थी। मेरे माता-पिता नहीं थे और ना ही कोई भाई-बहन। मेरे चाचा-चाची ने मुझे कुछ समय अपने पास रखा और फिर वह भी ताना मारने लगे। उनकी नज़र मेरी ज़मीन जायदाद पर थी। वह चाहते थे कि मैं यहाँ से कहीं दूर निकल जाऊं। कई बार तो उन्होंने मुझे मारने की भी साजिश रची थी, लेकिन मैं बच गई थी। मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो पहले ही पूरी हो चुकी थी। जब मेरे माता-पिता का देहांत हुआ था, उससे पहले मैंने नौकरी के लिए भी अप्लाई किया था। मेरी जॉब लग गई थी। मैं अपने गांव को छोड़कर गुजरात आ गई। मैंने अपने मामा की मदद से अपने पिता का जो भी हिस्सा था, उसमें से कुछ हिस्सा बेचकर बाकी का हिस्सा मैंने एक स्कूल बनाने के लिए दान में दे दिया था। मेरी जरूरत के हिसाब से मेरे पास काफी पैसा था। मैं कोई अच्छा बिजनेस भी कर सकती थी, लेकिन जब जॉब लग ही चुकी थी, तो मैंने नौकरी करना ही ठीक समझा। मैं एक किराए के कमरे में रहती थी। पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। मेरे पास कमरे में वह हर चीज थी जो मेरी जरूरत की थी। बस कमी थी तो अकेलेपन को दूर करने की। मैं बिल्कुल अकेली रहती थी। एक दिन जब मैं पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली के घर गई, तो वहां देखा वह अपने अकेलेपन में बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छी नस्ल का डॉगी था। वह भी मेरी ही तरह एक कंपनी में जॉब करती थी। सुबह शाम वह अपने डॉगी के साथ खेलने में मस्त रहती थी। उसे देखकर मेरे मन में भी यही विचार आया, क्यों ना मैं भी एक डॉगी रख लूं। कम से कम अकेलेपन का एहसास तो नहीं होगा। मैंने अपनी सहेली से कहा, अगर तुम्हें कहीं इसी तरह का कोई डॉगी मिले तो मुझे बताना। मैं उसकी जो भी कीमत होगी वह देने को तैयार हूं। बस किसी का साथ मिल जाए जो मुझे बोर ना होने दे। मेरी उस सहेली का नाम भावना था। उसने मुझे कहा कि मेरी नज़र में इसी तरह के डॉगी की नस्ल है। अभी वह बहुत छोटा है। जब माँ का दूध पीना बंद कर देगा, तब मैं खुद उसे तेरे लिए लेकर आऊंगी। उसका डॉगी करीब 3 फीट ऊंचा और भारी शरीर वाला था। वह समझदार भी था। मेरी सहेली उसे कुछ छोटे मोटे कामों के लिए कहती तो वह फट से करता था, जैसे कि किसी सामान को इधर से उधर रखना। मुझे भी उसका डॉगी अच्छा लगता था। मेरे मन में भी ऐसे ही डॉगी को रखने की इच्छा थी जो समझदार भी हो। मैं अक्सर भावना के रूम जाया करती थी। उसके डॉगी से भी जान पहचान होने लग गई थी। शुरू शुरू में तो वह मुझे डराता भी था। एक बार तो वह गुर्राने की आवाज के साथ मेरे पास आया और मेरी एक टांग में लिपट गया। डर के मारे मैं तो हिल भी नहीं पा रही थी। वह मेरी टांग के साथ गंदी हरकत कर रहा था। मैंने भावना से कहा, भावना इसे दूर कर वरना यह मुझे काट डालेगा। अपनी हरकत से उसने मेरी सलवार को भी खराब कर दिया था। बड़ी मुश्किल से भावना ने उसे अलग किया। मेरी टांगों को उसने कसकर जकड़ा हुआ था। मैंने भावना से कहा, भावना इसकी हरकत देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे भी साथी की जरूरत है। भावना उसे दूसरे कुत्तों से मिलने से भी दूर रखती थी। मुझे बड़ा अजीब लगता था कि उसे भी तो साथ की जरूरत होती होगी, जो एक कुत्तियां ही पूरी कर सकती थी। लेकिन पता नहीं क्यों भावना उसे किसी भी अजनबी कुत्तों से खेलने नहीं देती थी। दिन की बात है, रविवार का दिन था। मेरी ऑफिस से भी छुट्टी थी। दिन भर कमरे में बोर हो रही थी। सोचा क्यों ना भावना के पास थोड़ी देर के लिए बातचीत करने चली जाऊं। मैंने भावना के कमरे की डोरबेल को बजाया। काफी देर तक भावना ने दरवाजा नहीं खोला। मैं काफी देर खड़ी रही और वापस आने ही वाली थी कि तभी भावना ने दरवाजा खोला। वह पसीने से तरबतर थी। उसने मुझे घबराते हुए देखा और कहा, तुम? मैं नहाने की तैयारी कर रही थी, इसलिए दरवाजा नहीं खोल पाई। अंदर आ जाओ, तब तक मैं जल्दी से नहा लेती हूँ। फिर साथ बैठकर बातें करेंगे। पता नहीं क्यों वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसका डॉगी दूसरे कमरे में था और दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने भावना से पूछा भी कि तुम्हारा डॉगी कहाँ है। उसने कहा, मैंने उसे कमरे में बंद किया है। वह इतना खेल रहा था कि मुझे उसे कमरे में ही बंद करना ही पड़ा। वह मुझे कोई भी काम नहीं करने दे रहा था। और बता कैसे आना हुआ? वह मुझसे कहने लगी। मैंने कहा, मैं कमरे में बैठे बैठे बोर हो रही थी। सोचा क्यों ना तुम्हारे पास आकर थोड़ी गपशप भी लगाई जाए।
वह मुझे कहने लगी, तू भी जल्द से जल्द ऐसा ही एक डॉगी पाल ले, तुझे ये बोर नहीं होने देगा। उसका मुझे यह कहने का अंदाज कुछ ठीक नहीं था। मैंने कहा, भावना, मैंने तुझे कहा तो था कि मुझे भी ऐसा ही एक डॉगी चाहिए। अब तो वह बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया होगा, जाकर पता करना। फिर भावना ने कहा, मैं आज शाम को ही उनके पास जाऊंगी, जिनके पास इस नस्ल का डॉगी है, तुम्हें भी साथ में ले जाऊंगी। वह कुत्तों का व्यापार करते हैं, तुम्हें जो पसंद होगा वह ले लेना। मैं सोच रही थी कि डॉगी रखने से जिस तरह से भावना अकेलेपन से खुश है, मैं भी अपना अकेलापन दूर कर पाऊंगी। उसकी जो भी कीमत होगी, मैं देने को तैयार थी। हम दोनों शाम को चले गए। वहां जाकर मुझे एक दूसरी ही नस्ल का डॉगी पसंद आ गया। वह बहुत मासूम सा था और अभी करीब 10 महीने का ही होगा। वह समझदार तो था ही, साथ ही बहुत साफ सुथरा भी था। मैंने उसे 5,000 रुपए में खरीद लिया। आते समय मैंने उसे बिस्कुट और डॉगी के खाने पीने की चीजें खरीद लीं। मेरे कमरे में उसका पहला दिन था। वह मुझसे दूर दूर ही रह रहा था। मैं उसके साथ बातें कर रही थी, लेकिन वह मेरे साथ खास घुल मिल नहीं रहा था। यह तो मैं जानती थी कि उसे मेरे साथ घुलने मिलने में थोड़ा वक्त लगना था, और वही वक्त मुझे ज्यादा से ज्यादा उसे देना था। उसका नाम शेरा था। वह भले ही अभी 10 महीने का था, लेकिन उसका शरीर एक जवान डॉगी जितना था। अभी भी उसकी ऊंचाई 2.5 फीट के आसपास थी। मैं उसे जिनसे लेकर आई थी, उनका कहना था कि इसकी हाइट करीब 3 फीट तक जाएगी। खैर, इसमें अभी कुछ समय था। मुझे तो उसकी अच्छे से परवरिश करनी थी। वह चुपचाप नीचे ही बैठा था। मैंने उसे बैठने के लिए अपने ही कमरे में एक तरफ जगह बना दी। वह वहीं बैठा करता था। धीरे धीरे वह मेरे साथ घुल मिल गया। वह हर वक्त मेरे पीछे पीछे ही चलता रहता। मैं जो उसे कहती थी वह उसे मानता भी था। काफी दिन बीत चुके थे। मैं सुबह उसे ड्यूटी पर जाने से पहले कमरे में ही बंद कर देती थी। मैं जहां पर रहती थी वह कई मंजिल ऊंची इमारत थी। मेरा कमरा तीसरे फ्लोर पर था। वहां की खिड़की से बाहर गार्डन का नजारा साफ साफ दिखाई देता था। खिड़की के साथ ही एक सिंगल बेड भी लगा था। वह उस पर बैठकर बस बाहर झांकता रहता था। जब मैं शाम को वापस आती थी, वह दूर से ही मुझे पहचान लेता था और पहले ही दरवाजे के पास आकर मेरा इंतजार करता। जब मैं दरवाजा खोलकर आती तो वह मुझसे लिपट जाता। मैं भी उसे गोद में उठाकर खूब प्यार करती। दिन की जगह अब महीने बीतते गए। वह धीरे धीरे जवान हो रहा था। वह इतना जवान हो गया था कि अब मैं उसे गोद में नहीं उठा सकती थी। मुझे वह काफी भारी लगता था। उसकी मुझसे लिपटने की हरकतें बढ़ती ही जा रही थीं। उसके पंजों से मुझे चुभन महसूस होती थी। कई बार तो वह इस तरह से उछलता था कि मैं नीचे ही गिर जाती थी, और वह मेरे साथ खेलने की कोशिश करता, लेकिन मैं उसे हटा देती थी। मुझे उसे बड़ी मुश्किल से अपने से दूर करना पड़ता था। कई बार तो मैं उससे बचने के लिए उसे अलग कमरे में बंद कर देती थी। तब जाकर मैं अपने कपड़े भी बदल पाती थी और दूसरे काम भी कर पाती थी। जब खाना खाने का समय होता था, तभी मैं उसे कमरे से बाहर निकलती थी। उसे थोड़ी ही देर बाहर घुमाकर वापस कमरे में लाती थी। फिर वह अपनी जगह पर जाकर चुपचाप सो जाता था। उसकी बढ़ती हरकतें देखकर मुझे चिंता होने लगी थी कि कहीं मैंने इसे अपने साथ रखकर गलती तो नहीं कर दी। मैं यहाँ पर इसके साथ अकेली रहती हूँ, इसकी हरकतों से कहीं मुझे दिक्कत ना हो जाए। मैं पड़ोस में अपनी सहेली भावना के पास सलाह मशवरा करने चली गई। मैंने उसे बताया कि शेरा की हरकतें और उसका शरीर दोनों बढ़ रहे हैं। कई बार तो मैं उसे संभाल भी नहीं पाती। मैं क्या करूं? अभी ना जाने उसने और कितना बढ़ना होगा। वह अपने दांतों से गुर्राते हुए मुझे इस तरह से पकड़ता है कि कई बार तो डर लगता है कि कहीं मुझ पर वार न कर दें। अगर कभी मैं तुझे आते जाते नजर ना आऊं, तो मेरा दरवाजा खोलकर मुझे देख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कभी शेरा का शिकार बन जाऊं। वह हंसते हुए कहने लगी, तू भी ना कैसे कैसे ख्याल अपने मन में लाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा डॉगी 5 साल से मेरे पास है। मैं इसे अच्छी तरह से पहचानती हूँ। इन्हें बस समझाना पड़ता है। ये अपने मालिक के वफादार होते हैं। वह सिर्फ तुम्हारे साथ खेलना चाहता है और तुम उसे खेलने नहीं देती होगी। कभी उसके साथ खेलकर देखना, बहुत अच्छा लगेगा। इससे वह तुम्हें समझने भी लगेगा। उसे भी साथ की जरूरत है, और तुम्हें भी। तभी तुम्हारा अकेलापन भी दूर होगा, जैसे कि मेरा हो चुका है। मैं भी अपने डॉगी के साथ जब मन करता है तब खेलती हूँ। कई बार मैं जब थकी हारी होती हूँ, बस हम दोनों तभी नहीं खेल पाते। बाकी हम हर रोज खेलते हैं। अब चुपचाप अपने शेरा के पास जा
और उसे समझ कि उसे क्या चाहिए, वह अपने आप तुम्हारे साथ शांत रहने लगेगा। गलती के लिए उसे डांटा भी करना, वरना वह जिद्दी हो जाएगा। मुझे भी लगा कि भावना ठीक कह रही है। मुझे उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी जरूरत को पूरा करना चाहिए। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। वह खिड़की के पास बैठा बाहर के नजारे देख रहा था। वह कभी मेरी तरफ देखता और कभी बाहर। वह मुझे कुछ इस तरह से देख रहा था, मानो ऐसा कह रहा हो कि उसे भी बाहर जाना है। मैंने बाहर गार्डन में देखा तो वहां एक कुत्तियां थी। मेरा शेरा उसे देखकर मुझ पर अपने पंजे से छूकर बाहर जाने की मानो गुजारिश कर रहा था। मैंने खिड़की का पर्दा लगा दिया और उसे वहां से उठकर अपनी जगह पर जाने के लिए कहा। वह कुछ देर मायूस होकर वहीं बैठा रहा। जब मैंने उसे डांटा कि उठो और अपनी जगह पर जाओ, यहां बैठकर उस आवारा कुत्तिया को लाइन मारोगे? आजकल तुम्हारी हरकतें कुछ ठीक नहीं है, ये मैं भी देख रही हूं। चुपचाप उठो और अपनी जगह पर जाओ। ऐसा कहते हुए मेरी आवाज में भारीपन था। फिर वह चुपचाप उठा और सीधा अपनी जगह पर चला गया। मुझे भावना की बात याद आई और सोचा कि मुझे इसे इसकी गलती के लिए डांटना होगा, तभी इसे अच्छे बुरे की समझ भी होगी। शाम को जब मैंने उसे खाना दिया तो उसने खाने की तरफ देखकर अपनी नजरें फेर लीं, मानो कह रहा हो कि मैं नाराज हूं और मैं नहीं खाऊंगा। उसके बिहेव से बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। मैंने उसे डांट कर खिलाना भी चाहा, लेकिन वह जैसे मानने को तैयार ही नहीं था। फिर मैंने उसे प्यार से समझाया, शेरा, मैं तुझे बाहर ले जाऊंगी। तू घबराता क्यों है? पहले खाना तो खा ले। मैं प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। उसने फिर भी खाना नहीं खाया। अभी बाहर गार्डन में वह कुत्तियां इधर उधर टहल रही थी। मैंने उसे वहां ले जाना अभी ठीक नहीं समझा। सोचा, जब यह कुत्तियां चली जाएगी, तब मैं इसे बाहर घुमाने के लिए ले जाऊंगी। उसके जाने के बाद मैं उसे बाहर घुमाने ले गई। वह उन जगहों पर चलता रहा जहां पर वह कुत्तियां चल रही थी। वह उसकी स्मेल को सूंघता हुआ चल रहा था। काफी देर टहलने के बाद हम वापस आ गए। उसने वापस आने पर भी खाना नहीं खाया और वैसे ही सो गया। अगले दिन सुबह मैंने अपना नाश्ता भी किया और उसे भी ताजा खाना दिया। उसने अभी भी खाने की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया। मैं भी उसे डांटते हुए ऑफिस आ गई। जब भूख होगी तब खा लेना, बस खाना बर्बाद मत करना। उसने एक मासूम सी नजर से मुझे देखा था, जैसे वह कुछ मांग रहा हो। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही थी, इसलिए मैंने उसकी तरफ इतना गौर नहीं किया। शाम को जब मैं वापस आई, मैंने देखा वह खिड़की के पास बैठा गार्डन की तरफ देख रहा है, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर नहीं थीं, बल्कि मुझसे थोड़ी ही दूरी पर एक कुत्ता और कुतिया का जोड़ा खेल रहा था। उन पर टिकी थी। वे दोनों खूब मस्ती से खेल रहे थे। मैं दरवाजा खोलकर अंदर आई, लेकिन आज वह दरवाजे पर नहीं आया, बल्कि वहीं खिड़की पर बैठा रही। आज भी उसने खाना नहीं खाया था। उसने शायद खाना न खाकर यह जिद पकड़ ली थी कि बस उसे बाहर ले जाऊं। उस दूसरे कुत्ते की तरह वह भी उस कुतिया के साथ खेलना चाहता था। मैं उसे गौर से देख रही थी और बस यही सोच रही थी कि हम इंसान भी कितने बुरे होते हैं। इन बेजुबानों को अपने घर में दिन भर कैद करके रखते हैं और जब हमारा मन होगा तभी इन्हें घर से बाहर निकालते हैं। आखिर उनका भी तो मन करता होगा, अपनी ही प्रजाति से मिलने के लिए और उनके साथ खेलने के लिए। शेरा तो भरपूर जवानी में था। मैं उसके पास गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शेर, तूने खाना क्यों नहीं खाया? तू क्या बाहर उस कुतिया के साथ नहीं खेलना चाहता? अगर खेलना चाहता है तो खाना खत्म कर, तभी ले जाऊंगी, वरना नहीं। इस बार वह उठा और अपना सारा खाना खा गया। वह मेरी बात इस तरह से समझ रहा था जैसे वह कोई इंसान हो। मैंने पहली बार उसे इतनी समझदारी दिखाते हुए देखा। मैंने तो उसे खाने की तरफ इशारा करते हुए भी नहीं कहा था। मैं तो उसे देखकर उससे बात ही कर रही थी। ना उसे डांटा और ना ही किसी प्रकार का इशारा किया। फिर भी वह मेरी बात समझ गया और वह सारा खाना खाकर दोबारा मेरे पास आकर बैठ गया और मुझे इस तरह से देखने लगा जैसे वह अब खेलना चाहता है और उसे बाहर ले जाया जाए। मैं तो चाहती ही नहीं थी कि उसे बाहर आवारा कुतिया के चक्कर में डालूं, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई बीमारी हो और वह मेरे शेरा को भी लग जाए। इसलिए मैं आज उसे बाहर नहीं ले जाना चाहती थी। मैंने एक काम किया। मैं रूम से बाहर आ गई। आने से पहले मैंने खिड़की के पर्दों को बंद कर दिया था और खिड़की के साथ लगे बेड को भी हटा दिया था, ताकि वह मुझे ना देख सके। मैं गई और मैंने गार्डन में जाकर उस कुतिया को वहां से भगाया, जिसके साथ एक और आवारा कुत्ता मस्ती से खेल चुका था।
उस कुतिया के जाने के बाद ही मैं शेरा को लेकर बाहर गार्डन में गई। वह इधर-उधर सूंघ रहा था। उसने बड़ी ताकत लगाई इधर-उधर दौड़ने के लिए। मैंने जिस डोरी से उसे पकड़ा था, वह मैं बड़ी मुश्किल से संभाल पा रही थी। वह तो मुझे अपने पीछे-पीछे समझो घसीट ही रहा था। मैं फिर जल्दी से उसे वापस कमरे में ले आई। कमरे में आने के बाद वह फिर से मायूस-सा हो गया। मुझे उस पर तरस आ रहा था। मैं समझती थी कि उसे क्या चाहिए और वह मुझे अब उसे देना ही होगा। मैंने खाना बनाया और शेरा के लिए कमरे में ले आई। मैंने उसके पंजों में अपनी कुछ सॉक्स बांधी ताकि उसके नाखून मुझे चोट ना पहुंचाएं और उसे खेलने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। मैं उसकी पीठ पर हाथ फेर रही थी और इधर-उधर उछल कूद कर रही थी ताकि वह भी मेरे साथ खेलने के लिए तैयार हो जाए। कम से कम उसे बाहर न जाना पड़े। क्यों ना मैं ही उसके साथ खेलूं। अब वह भी खेलने के मूड में आ चुका था। उसका भारी शरीर था, वह मुझसे लिपट गया और मुझे कस कर पकड़ लिया। मैंने हल्की सी नाइटी पहन रखी थी, जो बहुत मुलायम थी। उसे मेरी मुलायम नाइटी में छूकर काफी अच्छा लग रहा था। फिर मैं जब थक गई थी, मैंने शेरा से कहा, शेरा, तुम अब सो जाओ। हम कल फिर खेलेंगे। सचमुच वह बहुत खुश था। हम अब हर रोज सोने से पहले खूब मस्तियां किया करते थे। मैं उसे खेलने का पूरा मौका देती थी। कई बार तो वह सोने से पहले जब मैं खाना बना रही होती थी, तब भी खेलने के मूड में आ जाता था, लेकिन मैं उसे रोकती थी। अब मुझे एक ऐसा साथी मिल गया था, जिसके साथ मैं अपना अकेलापन दूर कर सकती थी। मैं भी बहुत खुश थी, और वह भी मेरे साथ और बहुत खुश रहने लगा था। वह उस तरह से मायूस नहीं रहता था, जैसे कि पहले रहा करता था। जैसे ही मैंने उसकी जरूरत को पूरा किया, वह शांत रहने लगा था। उसकी अब पहले जैसी हरकतें तो बिल्कुल भी नहीं थीं। उसे भी प्यार की जरूरत थी। मैंने उसका बिस्तर जिस जगह पर था, वहां से हटा दिया था। अब मैं उसे अपने साथ अपने बेड पर ही सुलाती थी। हम दोनों एक ही बिस्तर में सोते थे, क्योंकि मेरे लिए तो वह एक इंसान से कम नहीं था। अब हर रोज की तरह वह मेरे आने से पहले मुझे दरवाजे पर ही मिलता था। एक दिन शाम के समय जब मैं शेरा को गार्डन में घुमा रही थी, तो अचानक से वही कुतिया शेरा को नजर आ गई, जो गार्डन के दूसरी तरफ थी। शेरा ने इतनी ताकत लगाई कि मेरे हाथ से डोरी छूट गई। मैं उसके पीछे भागी, लेकिन उसकी स्पीड के आगे मेरी दौड़ बहुत कम थी। वह झट से उस कुतिया के पास पहुंच गया। कुतिया तो उसके सामने एक बच्चा ही लग रही थी। मुझे डर था कि कहीं वह उस कुतिया को मार ही ना दे, लेकिन कुतिया खुद उससे डरकर सड़क की तरफ भागी। शेरा भी उसके पीछे दौड़ा। मैं उसे कभी भी गार्डन से बाहर नहीं ले जाती थी, इसलिए उसे गार्डन से बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं था। वह बेखौफ सड़क की तरफ दौड़ रहा था, बिना इधर-उधर देखे। उसे तो पता ही नहीं था कि सड़क पर गाड़ियां भी चलती हैं। कुत्तियां तो अक्सर बाहर ही घूमती फिरती थीं, क्योंकि वह आवारा कुतिया थी, इसलिए वह आसानी से रोड क्रॉस कर गई। लेकिन एक तेज रफ्तार गाड़ी ने शेरा को जोर की टक्कर मारी दी। शेरा ने वहीं सड़क पर मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। यह नजारा देख मैं बहुत घबरा गई थी। मेरा शरीर मानो जैसे मेरा रहा ही नहीं गया था। मैं एक जगह खड़ी होकर बस यह नजारा देख रही थी। मुझ में एक भी कदम आगे रखने की हिम्मत नहीं थी। बस मेरे मुंह से एक जोर की चीख निकल गई, और उसके साथ ही मैं बेहोश भी हो गई। आसपास के लोग जो चल रहे हैं, उन्होंने मुझे होश में लाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक गहरी नींद से जगी थी, और एक बार फिर से सड़क पर नजर डाली। अब तक तो शेरा के शरीर पर से न जाने कितनी गाड़ियां क्रॉस हो चुकी थीं। उसका कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं था। लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया। उनमें से एक ने कहा, तुम हिम्मत रखो, ये तो अक्सर जानवरों के साथ होता ही रहता है। वैसे भी तो वह एक कुत्ता ही था। मैं एकदम से गुस्से से आग बबूला हो गई। मैंने उसकी तरफ घूरते हुए देखा और कहा, यह सिर्फ एक कुत्ता नहीं था। ये मेरे एक बच्चे की तरह था, जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ मैं ही थी। और मेरी पूरी दुनिया सिर्फ वह था, जिसे मेरी आंखों के सामने तुम जैसे लोगों ने ही कुचल डाला। अगर इस कुत्ते की जगह पर तुम्हारी कोई औलाद होती, तो तुम पर क्या बीतती होगी? जरा ये सोचो। मैं वहीं पर बैठे बैठे जोर से चिल्लाकर अपना सीना पीट रही थी। कुछ भले लोग भी थे, जिन्होंने मेरी भावनाओं को समझा। वह मुझे मेरे घर तक लेकर आए। जब उन्हें पता चला कि सचमुच मैं अकेली रहती हूँ और वही मेरी दुनिया था, तो उन्हें मुझ पर बड़ा दुख हुआ। मेरी सहेली भावना को भी पता लग चुका था कि मेरा डॉगी शेरा अब नहीं रहा। वह मुझे समझ सकती थी, इसलिए उसने मुझे अपने पास कुछ दिनों के लिए रहने को कहा। मैं भावना के साथ कुछ दिन रही, फिर दोबारा अपने कमरे में रहने लगी। आखिर कब तक मैं उसके पास अपनी जिंदगी काटती?
कई दिनों तक मैंने उसकी याद में खाना भी नहीं खाया, क्योंकि घर में मुझे उसके सिवा और कोई भी नहीं था जो नजर आता। वह हमेशा मेरे अगल-बगल में ही रहता था। हर जगह पर उसकी यादें थीं। आज इस घटना को बीते हुए 1 साल हो गया है। उस दिन के बाद मैंने कभी भी किसी डॉगी को नहीं रखा, क्योंकि यह दुनिया वाले पैसे कमाने के लिए जिस रफ्तार से भाग रहे हैं, उस रफ्तार में कहीं वह भी कुचला ना जाए। आज भी मैं अकेलेपन का सामना कर रही हूँ और पछतावा कर रही हूँ कि मैं पहले अगर अपना अकेलापन दूर करने के लिए शेरा को नहीं रखा होता, तो शायद आज वह कहीं ना कहीं तो जिंदा होता। वह कुत्तियां आखिर में मेरे शेरा को लेकर चली ही गई। उस दिन के बाद वह कुत्तियां मुझे दोबारा कभी भी कहीं भी नजर नहीं आई। शायद मेरा शेरा अपनी मौत को ही खिड़की से झांक कर देखा करता था। दोस्तों, इंसान हो या जानवर, भावनाएं तो सबके अंदर होती हैं। हमें हमेशा बेजुबानों को सम्मान देना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। आखिर उनकी भी तो जिंदगी है। मैं समझती हूँ कि जानवर को जानवर समझना बहुत बड़ी भूल है, बल्कि अगर जानवर से प्रेम किया जाए, उनकी भावनाओं को समझा जाए, तो एक जानवर में भी इंसान नजर आएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो कि तो प्लीज आपसे प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।